हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक और प्ले के बारे में, जो है हैरोल्ड पिंटर के द्वारा लिखा हुआ द बर्थडे पार्टी। जी हाँ, ये यूपीएलटी ग्रेड के सिलेबस में मेंशन है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्ले होने वाला है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पहले भी पूछे जा चुके हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो द बर्थडे पार्टी हैरोल्ड पिंटर का लिखा हुआ, ये 1957 में पब्लिश हुआ। और आप भी जानते हैं कि 1950 से पहले और 1940 के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। तो उस समय एक टर्म था जो राइटर्स लिखते थे, जिसमें बिना किसी सेंस के बहुत सारे प्ले लिखे गए। उन्हीं में से हैरोल्ड पिंटर ने एक बिना किसी सेंस का बर्थडे पार्टी एक प्ले लिखा, जो आपको पढ़ने के बाद समझ में आएगा, सुनने के बाद समझ में आएगा कि एक्चुअल में इसमें है क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखें, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जी हाँ, जो इस प्ले की शुरुआत होती है वो एक बोर्डिंग हाउस से होती है, जो इंग्लैंड में एक समुद्र के किनारे है। और बोर्डिंग हाउस में हमें दिखाई देते हैं पैटी और स्टैनली और मैग। जी हाँ, तो हमारे पास जो कैरेक्टर हैं यहाँ पर स्टार्टिंग में, एक तो पैटे, एक स्टैनली, और यहाँ पर एक होती है मैग। तो गाइस, ये पैटे और मैग जो है ये हस्बैंड वाइफ है, और यही इस बोर्डिंग हाउस के ऑनर हैं। उनकी एज लगभग 50 से 60 के बीच में है। और ये जो स्टैनले स्टैनले कैरेक्टर है, ये इनके घर पर एक गेस्ट बनकर रह रहा है, जो लगभग पिछले 1 साल से रह रहा है। तो सुबह का समय है और नाश्ते की तैयारी चल रही है। इस बीच में पैटे बुलाता है स्टेनले को, और उसको लेज़ी कहकर पुकारता है। स्टैनले, जो कि पिछले 1 साल से उनके घर पर रह रहा है, वो घर से बाहर निकलने में बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करता है और बाहर नहीं निकल पाता है। इस बीच में मैग ने आज ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा बनाया है, और वो स्टैनले को बुलाती है और रिक्वेस्ट करती है कि स्टैनले जल्दी नीचे आओ और अपना ब्रेकफास्ट हमारे साथ ले लो। अब क्या होता है कि मैग स्टैनले को रिक्वेस्ट करती है कि स्टैनले, तुम ज़्यादा इतना खोए हुए से क्यों रहते हो, तुम ज़्यादा बातचीत क्यों नहीं करते हो, और पिछले 1 साल से आप हमारे साथ रह रहे हैं, लेकिन आपके अंदर वो क्विकनेस, आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी नहीं है बातचीत करने की। तो इस बीच स्टैनले उससे कहता है कि आप भले से ही अपने हस्बैंड की केयर करती हो, लेकिन एक आप अच्छी वाइफ नहीं हो। तो इस बात से मैग चढ़ जाती है कि एक तो मैं इसके लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, और ऊपर से मेरी वो खिंचाई कर रहा है। तो वो मैग स्टैनले से थोड़ा फ्लर्ट करना शुरू कर देती है, लेकिन स्टैनले उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देता और उसको साइड ही कर देता है। अब क्या होती है कि इस बीच में पैटे जो है वो अपने ऑफिस चला जाता है, और मैग की पड़ोस में एक लड़की रहती है जिसका नाम लुलू है। वो एक पैकेट लेकर वहाँ पर पहुँची है, एक पार्सल लेकर पहुँची है। और ये जो पार्सल है, ये मैग ने मंगवाया है लुलू से। और इस पार्सल में एक गिफ्ट है, जो बेसिकली स्टैनले को दिया जाना है। जी हाँ, आप जानते हैं जो टाइटल हमारे प्ले का वो है द बर्थडे पार्टी, और जो बर्थडे है वो इसी बंदे का है, स्टैनले का। और मैग ने उसके लिए गिफ्ट मंगाया है। अब ये बताती है कि अभी आप बैठो और मैं जाती हूँ, और थोड़ी देर बाद वो आने के लिए चली जाती है। इस बीच में लुलू और स्टैनले दोनों अकेले रह जाते हैं। और लुलू स्टैनले को फिर से वही बात जो पहले हमने पैटे और मैग के मुंह से सुना, लुलू उसको बोलती है कि तुम बहुत ही बोरिंग इंसान हो, तुम कहीं बाहर निकलते नहीं हो, किसी से बातचीत नहीं करते हो, तुम्हें तो बातचीत करनी चाहिए, मुझे सैर पर लेकर जाना चाहिए। तो स्टैनले उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। अब इस बीच में क्या होता है कि मैग
स्टैनले को बताती है कि आज हाँ, पैटे को जो है 2 व्यक्ति मिले, जिसमें एक नाम मैकन है और एक गोल्डबर्ग है। दोनों व्यक्ति हमारे जो बोर्डिंग हाउस है उसमें रहने की सोच रहे हैं, या फिर वो हमारे बोर्डिंग हाउस में रहना चाहते हैं एज अ गेस्ट। तो ये बात जब स्टैनले को पता चल जाती है तो वो थोड़ा सा घबरा जाता है, थोड़ा सा विचलित हो जाता है, और वो बोलता है कि क्यों, ऐसा क्यों आना चाह रहे हैं वो, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि कोई और बोर्डिंग हाउस में रहे, शायद उसके अंदर कोई डर है। तो अब ये गोल्डबर्ग और मैकन जो है दरवाज़ा खटखटाते हैं, तो घर आ जाते हैं। मैग उनसे बातें करती है और उनको सूचित करती है कि शाम को पार्टी है, बर्थडे पार्टी, और तुम भी इनवाइटेड हो। तो गोल्डबर्ग और मैकन जो है दोनों खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि बिल्कुल, हम पार्टी में ज़रूर आएंगे। इधर स्टैनले जो है वो बहुत परेशान होने लग जाता है। वो कहता है कि कौन सी बर्थडे पार्टी, कैसी बर्थडे पार्टी। वो अपनी बर्थडे पार्टी को लेकर इतना सीरियस नहीं है, लेकिन इधर मैग ने पूरी प्लानिंग कर ली है। अब स्टैनले मैग से बोलता है कि ये जो व्यक्ति हैं दोनों, ये यहाँ पर क्यों रहने के लिए आ रहे हैं। तो मैग को एक्चुअल में नहीं पता है कि क्यों रहने आ रहे हैं, लेकिन बोर्डिंग हाउस में अगर किसी को रेस्ट करना है, आना है, तो वो आ सकते हैं। तो मैग उसको बता देती है कि वो यहाँ पर कुछ दिनों की छुट्टियाँ बिताने आ रहे हैं। अब स्टैनले परेशान है। अब इस मैग क्या होती है कि मैग इसी बीच में उसको उसका गिफ्ट खोल कर दे देती है, जिसमें क्या होता है, एक ड्रम होता है। और ड्रम देखकर स्टैनले खुश हो जाता है और अपने गले में लटकाकर ड्रम को बजाने लगता है। इस बीच में मैग स्टैनले से पूछती है कि अपने पास्ट के बारे में बताओ, तुम्हें तो मुझे लग रहा है ड्रम अच्छे से बजाना आता है। तो वो कहता है कि मैं एक पियानिस्ट हूँ, मैं बहुत ही फेमस पियानिस्ट हूँ, और मैंने दुनिया भर में बहुत पियानो बजाया है, बहुत सारे कंसर्ट भी किए हैं मैंने, और मैं बहुत फेमस म्यूजिशियन हूँ। ऐसा कुछ स्टैनले मैग के सामने कहता है। मैग भी उसकी बातों से प्रभावित होती है। आगे बढ़ते हैं तो गोल्डबर्ग और मैकन जो है शाम को आ जाते हैं और स्टैनले से आकर मिलते हैं। स्टैनले इस समय परेशान है दोनों को देखकर। गोल्डबर्ग और मैकन जो है स्टैनले से बातचीत करना शुरू करते हैं और अलग अलग तरीके के सवाल उससे करते हैं। उससे उसे आरोप लगाते हैं कि तुम्हारी परिवार में कौन है, तुम्हारी पत्नी नहीं है क्या, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने अपनी पत्नी को मार दिया और तुम यहाँ आकर रह रहे हो। इससे स्टैनले बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है और वह उसके सवालों का जवाब देना पसंद नहीं करता है। बाद में गोल्डबर्ग और मैकन जो है उससे अजीब तरीके के सवाल करते हैं कि अंडा पहले आया या मुर्गी पहले आई। तो इस बात से स्टैनले परेशान हो जाता है और वह कुर्सी उठाकर मैकन को मारने की कोशिश करता है। इस बीच में मैकन भी कुर्सी उठा लेता है और इस बीच में कि इससे पहले कि कोई झगड़ा होता, कोई मारपीट होती, वहाँ पर मैग आ जाती है और सारी चीज़ें शांत हो जाती हैं। इस बीच में मैग ये ड्रेस पहने हुए हैं और वो ड्रेस है पार्टी ड्रेस। तो अब वो पार्टी के पूरे मूड में है और पार्टी वो बिल्कुल जमाना चाहती है, रंग जमाना चाहती है। इधर स्टैनले परेशान है कि ऐसी पार्टी किस काम की पार्टी, बर्थडे मेरा है लेकिन बर्थडे में एंजॉय मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उसका मूड बहुत ख़राब है। किस बात को लेकर, गोल्डबर्ग और मैकन को लेकर। अभी क्या कारण है कि वो गोल्डबर्ग और मैकन के सामने अनकंफर्टेबल है, आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। और पार्टी शुरू हो जाती है, इस बीच में लुलू भी आ जाती है। अब यहाँ पर 5 बंदे पार्टी में हैं, स्टैनले, लुलू, गोल्डबर्ग, मैग और मैकन। एक बंदा नहीं है जो है पैटे, जो कि वो ऑफिस में गया हुआ है, बाहर गया हुआ है। इसलिए पांचों पार्टीज शुरू कर देता है, पार्टी में रंग जमाना शुरू कर देता है। अब पार्टी क्या होती है कि पार्टी में तरह तरह की बातें जैसे होती है, तो इसमें गोल्डबर्ग जो होता है वो लुलू से फ्लर्ट करना शुरू कर देता है और दूसरी तरफ मैग जो है मैकन से बातचीत करने लग जाती है और मैकन भी उससे फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। यहाँ पर 2 जोड़े बन जाते हैं, लेकिन एक बेचारा इंसान जो कि स्टैनले है वो चुपचाप बैठा रहता है। इस बीच में पांचों मिलकर एक गेम खेलते हैं जिसे ब्लाइंड मैंस वफ कहते हैं। आपने भी बचपन में बहुत खेला होगा, जिसे हम कहते हैं लुका छिपी। लुका छिपी नहीं, आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि उस गेम का नाम क्या था। और एक बंदे के आँख पर पट्टी बांधी जाती है और उसके बाद उसे सबको पकड़ना होता है। तो ये गेम वो खेलना शुरू करते हैं और गेम का एक रूल ये भी था कि लाइट को ऑफ किया जाता था और जैसे ही पकड़ लिया जाता था तभी उस पर स्पॉटलाइट डाली जाती थी।
अब क्या होता है कि अब गेम शुरू होता है और गेम में क्या होता है कि मैकन जो है स्टैनले के आंखों पर पट्टी बांध देता है और स्टैनले का काम था कि अब वो सबको पकड़ेगा। अब क्या होता है कि स्टैनले पहले ही मैकन और गोल्डबर्ग से बहुत परेशान था उसके उनके सवालों से। तो अब स्टैनले जो है घूमते घूमते मैक को पकड़ लेता है और उसे लगता है कि मैग नहीं, ये मैकन है, और वो उसका गला दबाना शुरू कर देता है। अब ये जब सिचुएशन देखी जाती है, स्पॉट लाइट जली जाती है, तो क्या होता है कि अ, तभी उसको संभाल लिया जाता है सिचुएशन को। अब उसके बाद फिर से अ, स्टैनले जो है वो घूमता है और इस बार वो पकड़ लेता है लुलू को। और जैसे ही स्पॉटलाइट डाली जाती है, स्पॉटलाइट आती है मैकन के हाथ में और वो उसके ऊपर डालता है, तो देखते हैं कि वो पूरी तरीके से लुलू के ऊपर था और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो लुलू का रेप करने की कोशिश कर रहा था। अब जैसे ये दृश्य आता है तुरंत तभी पर्दा गिर जाता है। मतलब ये सस्पेंस क्रिएट होता है यहाँ पर ऑडियंस के लिए और ऑडियंस ये सोचती है कि अब आगे क्या होगा। अब जैसे ही पर्दा उठता है तो हम देखते हैं कि सीन जो है सुबह का शिफ्ट हो चुका है। जो सीन अभी रात का था वो सुबह का शिफ्ट हो चुका है और दिखाया जाता है उसमें कि मैग और पैटी जो है वो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं या ब्रेकफास्ट रेडी कर रही है मैग, और पैटी जो है ब्रेकफास्ट का इंतज़ार कर रहा है। और पैटी को तो कुछ पता ही नहीं है कि रात पार्टी में क्या हुआ, लेकिन मैग जो है उसको सब कुछ जानते हुए भी वो ये दिखावा कर रही है कि जैसे कुछ भी नहीं हुआ है, बहुत ही नॉर्मल है। अब मैग जो है पैटी से कहती है कि अभी तक शायद जो हमारा कैरेक्टर है जिसमें गैस का कैरेक्टर था स्टैनले, वो अभी तक सोया हुआ है। तो अब इस बीच में क्या होता है कि पैटे और गोल्डबर्ग दोनों दिखाई देते हैं। तो पैटे गोल्डबर्ग से पूछता है कि क्या तुम कैसा महसूस कर रहे हो, आपने मेरा जो पुराना गेस्ट है स्टैनले उससे बातचीत हुई। तो गोल्डबर्ग उसको बताता है कि वो व्यक्ति मुझे थोड़ा सा नर्वस ब्रेकडाउन का लग रहा है, मतलब वो बीमार है, वो बहुत जल्दी नर्वस हो जाता है और वो बहुत डरता है और हमें लगता है कि हमें उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। तो गोल्डबर्ग और मैकन जो है पैटे से कहते हैं कि हम स्टैनले को लेकर जा रहे हैं यहाँ से। अब पैटे यहाँ पर बोलता है कि भाई क्यों लेकर जा रहे हो उसको यहाँ से, तो वो उन्हें रोकने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर गोल्डबर्ग को मैकन, जो हम पहले बात बता रहे थे, यहाँ पर उनकी असलियत सामने आती है और असलियत ये होती है कि गोल्डबर्ग को मैकन कोई गेस्ट ना होकर यहाँ दो इंस्पेक्टर हैं, पुलिस वाले हैं, और वो एक कातिल का पता लगा रहे थे, एक लेडी के कातिल का पता लगा रहे थे जो 1 साल से छिपा हुआ है कहीं और वो कोई और ना होकर स्टैनले होता है जिसने अपनी पत्नी का कत्ल करके वो छिपा हुआ है पैटे और मैक के उस बोर्डिंग हाउस में। तो आज ये केस सॉल्व हो चुका है और गोल्डबर्ग और मैकन जो है स्टैनले को ले जा रहे हैं। हालांकि पैटे उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गोल्डबर्ग और मैकन उसको समझाते हैं पैटी को कि अगर तुम इसको रोकोगे तो तुम्हें भी जेल में जाना पड़ेगा। अब ये सुनकर पैटे जो है घबरा जाता है और गोल्डबर्ग और मैकन को स्टैनले को ले जाने देता है। अब स्टैनले वहाँ से चला जाता है, उसको वो ले जाते हैं गाड़ी में बैठाकर और पैटे वहाँ पर देखता रह जाता है। इस बीच में क्या होता है कि मैग आ जाती है और वो पूछती है कि पैटे अभी आया नहीं क्या। तो यहाँ पर पैटे उसको बोलता है कि शायद स्टैनले अभी भी अपने बिस्तर में सो रहा है। तो गाइज इस तरीके से यहाँ पर इस प्ले का एंड हो जाता है। ये मैंने पहले ही बताया कि इसमें कोई ज़्यादा सेंस नहीं था और ये बहुत ही नॉन सेंस प्ले यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि 1940 से 50 के बीच में लोगों ने कुछ अलग तरीके के ही प्ले लिखे। उन्हीं में से हैरोल्ड पिंटर ने ये प्ले लिखा था, द बर्थडे पार्टी। होपफुली कि आपको प्ले में मज़ा आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई और ताज़ी वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।